अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आतिफ अरशद और आप देख रहे हैं दो फनकार। 10 साल इसी खुशफहमी में गुजर गए कि मैं अच्छा एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन इसका फ़र्क बाद में पता चला। सो अभी शर्जील साहब से समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिज़ाइन और फिर से आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दो फनकार। मेरा नाम शर्जील है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिज़ाइन के का बेसिक डिज़ाइन का कोर्स, जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे डिज़ाइन से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन की इन डेप्थ डिटेल के ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि किस तरह से डिज़ाइन को अप्रोच किया जा सकता है, किस तरह से आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, डिज़ाइन की अप्रोचेज़ क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, होते हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ने से बेहतर ये है कि हम पहले ये अंडरस्टैंड करें कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर बात करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि आर्ट और डिज़ाइन के अंदर डिफरेंस क्या है। बिकॉज़ ये एक मिसकंसेप्शन है कि आर्ट और डिज़ाइन एक ही चीज़ है। जेनेरिक टर्म्स के अंदर जब भी कि किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से हम बात कर रहे होते हैं तो लोगों का यही ख्याल होता है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसको ही वो आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं, जबकि अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे इस चीज़ को देखें तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकें कि एक डिज़ाइनर का रोल जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, और आर्टिस्ट और एक डिज़ाइनर के दरमियान में बाउंड्री कहाँ पर है। तो पहले हम आर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। इनफैक्ट हम इन दोनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि आर्ट और डिज़ाइन के अंदर फ़र्क क्या है। इसका जो मेजर डिफरेंस है ना, अगर हम दो वर्ड यूज़ करें आर्ट और डिज़ाइन के लिए, तो पहला मेजर डिफरेंस ये है कि आर्ट जो है वो पर्सनल है। आर्ट एक इंडिविजुअल एक्ट है जो कि आपकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है और वो डिबेट के लिए बिल्कुल ओपन होता है, उसके ऊपर किसी की कोई भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। जबकि डिज़ाइन जो है वो किसी न किसी एक पर्पस को फिल कर रहा होता है, किसी न किसी सोल्यूशन की तरफ वो बात कर रहा होता है, किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं हम डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के अंदर हमारी पर्सनल इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर हम कोई पेंटिंग किसी आर्ट गैलरी के अंदर डिस्प्ले जब करते हैं तो हर इंसान आके उस पेंटिंग के ऊपर अपनी अपनी कोई ना कोई राय देता है और वो राय हर एक की डिफरेंस हो सकती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मोनालिसा हो सकती है, बिकॉज़ ये एक ऐसी पेंटिंग है जो हमने बचपन से देखते आ रहे हैं और आई थिंक हर इंसान ने किसी न किसी तरह से इस पेंटिंग से एक्सपोज हुआ है। इंटरनेट पे देखा होगा, किसी बुक्स में देखा होगा। तो उस पेंटिंग के बारे में अभी भी बुक्स लिखी जा रही हैं। अब बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं दुनिया में जो गुजर चुके हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनके काम के ऊपर डिफरेंट डिबेट्स हो रही हैं। लोग अपने अपनी इंटरप्रिटेशन उस आर्ट की दे रहे हैं और आर्टिस्ट की अपनी उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन होती है और सारी की सारी ओपिनियन बिल्कुल अपनी जगह पर सही होती हैं। जबकि डिज़ाइन के केस में हमारे पास ओपिनियन का मार्जिन नहीं होता। मैं इसको ज़्यादा अगर एलेबोरेट करके बात करूं तो मैं इसको समझता हूं कि जो डिज़ाइन है वो एक पूरी साइंस है। उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, अगर उनको आप फॉलो कर लेंगे तो आपके रिजल्ट्स एग्जैक्टली वही होंगे जो आप फोरसी कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कप डिज़ाइन करते हैं और उसकी अगर बेस नहीं है और उसके अंदर आप कोई पानी या चाय डाल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अगर आप उसको डिज़ाइन कह रहे हैं अगर, तो वो पर्पस तो फिल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसी कप को मैं किसी आर्ट गैलरी में स्कल्पचर की जगह पे रख दूं और उसकी कोई मेरी अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्पस फिल करे। ज़रूरी नहीं है उसके अंदर हम पानी डालें, ज़रूरी नहीं है हम उसके अंदर चाय डालें, या वो कोई ना कोई मकसद फुलफ़िल कर रहा हो। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन, इसका भी डिफरेंस हम देखें कि डिज़ाइन जो है वो इट्सेल्फ एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर सब सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिज़ाइन है, जैसे अभी मैंने कप की बात की है, कप प्रोडक्ट सिरेमिक डिज़ाइन के अंदर आता है। इसी तरह से जो टेबल मेरे सामने पड़ा हुआ है ये प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर आता है। इसको फर्नीचर डिज़ाइन के अंदर भी आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अम्ब्रेला जो इसका की फील्ड बनती है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन की बनती है। इसी तरह से जब हम कोई क्रॉकरी डिज़ाइन करते हैं वो सिरेमिक डिज़ाइन के अंदर आ गई है, उसका अपना एक मकसद है। ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक डिज़ाइन की फील्ड है जिसके अंदर हम बेसिकली विजुअल के थ्रू कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो आर्ट और डिज़ाइन का जो डिफरेंस है ये मेरे नज़दीक ये है, जिसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अपकमिंग एपिसोड में जिसमें हम बात स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर कर रहे होंगे, हमें समझ आती रहेगी टाइम टू टाइम के जो हम क्या ये लाइन क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि मैं अगर कोई एक लोगो डिज़ाइन करूं और जो
जो क्लाइंट की ब्रीफ है उससे हट के करके और उसके बारे में मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन ये हो कि ये मैं ऐसा चाह रहा था तो मैंने कर दिया है, जबकि जो क्लाइंट है वो हो सकता है कह रहा हो कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो वहाँ पर आगे ये डिबेट एक्चुअली शुरू होती है कि हम कभी भी अपना पर्सनल जो इंटरेस्ट है या पर्सनल फीलिंग्स कह लें या पर्सनल टेस्ट कह लें वो डिज़ाइन के अंदर कम से कम रखते हैं। हम बेसिकली एक कमर्शियल ब्रीफ को फुलफ़िल कर रहे होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है किसी न किसी एक बिज़नेस की। तो इन अदर वर्ड्स डिज़ाइन जो है वो एक कमर्शियल मकसद को फिल कर रहा होता है, उसका जो पर्पज़ है वो एक कमर्शियल पर्पज़ है। आर्ट जो है वो एक पर्सनल एक्टिविटी है, उसका जो अगर कमर्शियल पर्पज़ है तो वो सेकेंडरी है। मैंने अगर एक पेंटिंग बना ली है वो पॉसिबल है मैं अपने लाउंज में लगा के रखूँ और पॉसिबल है मैं उसे किसी गैलरी में डिस्प्ले कर दूं। आप आके अगर कहते हैं कि आपको वो पेंटिंग पसंद नहीं है, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, यू हैव योर ओन ओपिनियन। लेकिन डिज़ाइन के केस में मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि आपको अगर पसंद नहीं आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने तो बना दी है। वहाँ पर हमने वो ब्रिज गैप जो है ना वो करना, गैप जो है ना उसको किसी तरह से ब्रिज करना होता है जो कि बेसिकली किसी कस्टमर या कंज्यूमर के साथ उसने उसको लिंक करना होता है। तो आज हमने इसके ऊपर डिज़ाइन और आर्ट के डिफरेंस के ऊपर बात की है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर आप खुद भी रिसर्च करें, जाएं इंटरनेट के ऊपर। आप सिंपल अगर गूगल के अंदर ये भी लिखेंगे ना आर्ट और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। बिकॉज अगेन आर्ट और डिज़ाइन के अंदर डिफरेंस जितना मैं बता रहा हूँ इससे और ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। लोग डिफरेंट अपनी उसके ऊपर ओपिनियन देंगे, लेकिन मेरी राय के मुताबिक कुछ मेजर 2-3 डिफरेंस ज़रूर हैं जो कि हमें हर वक्त ज़हन एज डिज़ाइनर हमारे ज़हन में होने चाहिए। उनमें से एक जो है वो कमर्शियल है, दूसरा पर्सनल और कमर्शियल उसका डिफरेंस है बेसिकली कि एक पर्सनल स्टेटमेंट है, एक जिसके अंदर आप कोई भी आर्ट में कोई भी डिबेट छेड़ सकते हैं, कोई भी उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं, आप अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। डिज़ाइन की इंटरप्रिटेशन जिन लोगों के लिए हम बना रहे होते हैं उन सबकी सेम ही होनी चाहिए तो वो सक्सेसफुल डिज़ाइन होता है। तो आज हमने आर्ट और डिज़ाइन के ऊपर बात की है। ये हमने ग्राफिक डिज़ाइन से बात करने से पहले इसलिए की है कि हम ये चेक टाइम टू टाइम लगाते रहें। अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें इसको बिल्कुल एज ए बिगिनर स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, वेट करें नेक्स्ट एपिसोड तक। खुदा हाफिज़। तो जी डिज़ाइनर साहब रेडी रहिए, जैसा कि शजील साहब ने बताया कि हम डिज़ाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर सीखें, हम सब वही सिखा रहे हैं, साथ साथ समझते रहें। डिज़ाइन आपने डिटेल में थ्योरी स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम लाइक एक मिस्त्री और एक आर्किटेक्ट में फ़र्क, एक इंजीनियर एक मैकेनिक में फ़र्क, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरी समझें, बहुत डिटेल में। कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया कर लीजिए, तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा वीडियोस लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा